ओके, देखिए जब भी आपको टैक्सेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना हो तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए टैक्स के बारे में। जैसे जो अपने इंडिया में टैक्स है वो है कितने तरीके से, तो ध्यान रखना हमारे इंडिया में जो टैक्स हैं वो दो तरीके से हैं। एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। कौन कौन से टैक्स हैं भाई? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब पॉइंट ये आता है कि कौन से ऐसे टैक्स है जिसको आप डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में डालोगे और कौन से ऐसे टैक्स है जिनको आप इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में डालोगे। इसके लिए करना क्या, आपको बेसिकली दो पॉइंट पता लगाना है कि जो टैक्स के पैसे पे किए जाते हैं उसका बर्डन किस पे आ रहा है। बर्डन मतलब क्या हो जाता है भाई? भार, कि किसके जेब से पैसे निकाले जाएंगे। और दूसरा आपको ये पता लगाना है कि उन पैसों को गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कौन करा के आएगा या गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा कौन दे के आएगा। आप इन दो पॉइंट को पता लगा लीजिए। अगर दोनों सेम हुए, अगर दोनों क्या हैं भाई? सेम है, तो वो हमारे डायरेक्ट टैक्स कहलाएंगे। और अगर वो दोनों क्या हुए भाई? डिफरेंट है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएंगे। अब एक एग्जांपल से समझना भाई इनको कि कैसे करेंगे। भाई मान के चलो कि ये मिस्टर ए है, ठीक है। मान लिया हमने, ये क्या है हमारे पास में? मिस्टर ए। अब मिस्टर ए की जो एनुअल इनकम है, पूरे साल की इनकम जो है वो है ₹6 लाख रुपये। पूरे साल में मिस्टर ए ने कितना कमाया? 6 लाख रुपये। अब इस 6 लाख रुपये पे क्या करना है? मिस्टर ए को टैक्स देना है। अब जो मिस्टर ए टैक्स देगा, एक बात बताओ, यहाँ पे जो बर्डन है, जो भार है, वो किस पे आएगा? मिस्टर ए पे, क्योंकि टैक्स के पैसे कौन पे कर रहा है? मिस्टर ए। तो बर्डन किस पे आया? मिस्टर ए पे। और जो ये टैक्स का पैसा है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कौन करके आएगा? गवर्नमेंट को जमा कौन करा के आएगा? तो वो भी मिस्टर ए ही रहेगा, क्योंकि इसके खुद का इनकम टैक्स का पैसा है। टैक्स का पैसा वो क्या करेगा? ये खुद जमा करा के आएगा। तो अब देखना भाई, जिस पे जो बर्डन आ रहा है वो कौन है? मिस्टर ए। गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है? गवर्नमेंट को जमा कौन करा रहा है? मिस्टर ए। दोनों सेम है क्या? अगर दोनों सेम है तो ये कहलाएंगे हमारे डायरेक्ट टैक्स, और अगर दोनों डिफरेंट होते तो क्या कहलाते हैं? हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। अब दोनों डिफरेंट कैसे होंगे देखना। सपोज डैट भाई ये तो मिस्टर ए ने किस पे टैक्स दिया? अपनी इनकम पे, अपनी कमाई पे टैक्स दिया। अगर यही किसी सामान को खरीदने पे टैक्स दिया होता, जैसे मान के चलो मिस्टर ए शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, ये हमारा शॉप है, ठीक है। मान के चलो ये कपड़े का शॉप है और इस शॉप का जो ऑनर है वो है मिस्टर बी। मिस्टर बी क्या है? इस शॉप का ऑनर है। अब मान के चलिए मिस्टर ए ने 2000 रुपये के कपड़े खरीदे, 2000 रुपये की शॉपिंग की, तो इसको 2000 रुपये के साथ क्या करना पड़ेगा? जीएसटी का पैसा देना पड़ता है, जो इसको टैक्स का पैसा देना पड़ता है। मान के चलो इस 2000 पे 100 रुपये का क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। अब टोटल बिल कितने का बन जाएगा? 2100। ये टोटल पैसा पे कौन करेगा? वो मिस्टर ए। मतलब 2000 कपड़े के प्लस 100 रुपये किस चीज़ के? टैक्स के। कौन पे कर रहा है? मिस्टर ए। तो एक बात बताना, ये वाला जो टैक्स है इसके लिए बर्डन किसके जेब पे आया? मिस्टर ए की जेब पे। कस्टमर कौन था? मिस्टर ए। और मिस्टर ए ने क्या किया भाई? 2000 कपड़े के प्लस 100 रुपये ये जीएसटी का पे किया। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो ये टैक्स है, इसका बर्डन किस पे आया? मिस्टर ए पे। लेकिन एक बात बताना, क्या मिस्टर ए खुद जाएगा ये 100 रुपये लेके गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराने, या ये शॉपकीपर जाएगा? तो आंसर क्या है भाई आपका? शॉपकीपर जाएगा। आप जब भी कपड़े खरीदते हो आप तो फुल पेमेंट कर देते हो, किसको? शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, इनमें से टैक्स वाले पैसे किसको दे के आए? गवर्नमेंट को दे के आए। तो यहाँ पे देखो बर्डन मतलब भार पे किस पे आया? मिस्टर ए पे। लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट कौन कराने जाएगा? गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने जाएगा मिस्टर बी। तो दोनों डिफरेंट हो गए। और हमने क्या पढ़ा हुआ है? अगर दोनों डिफरेंट इंसान होंगे तो वो टैक्स कौन से कहलाएंगे आपके? इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर दोनों सेम इंसान हुए तो डायरेक्ट टैक्स, दोनों डिफरेंट हुए तो इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे समझ सकते हो भाई? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने वहाँ पे क्या किया भाई? आपने डिनर किया, लंच किया, उसके ऊपर जो आपका बिल होता है, बिल के साथ में टैक्स का पैसा जुड़ के आता है। तो आप तो क्या करते हो? टैक्स का पैसा काउंटर पे कटवा देते हो, आप तो रेस्टोरेंट वाले को देते हो। लेकिन रेस्टोरेंट वाले की क्या जिम्मेवारी है कि वो टैक्स का पैसा किसको डिपॉजिट करके आए? गवर्नमेंट को। तो देखो बर्डन किस पे आता है? अल्टीमेटली कस्टमर पे। पे कौन करके आता है? वहाँ पे शॉपकीपर या वहाँ का जो ऑनर है रेस्टोरेंट का। तो दोनों डिफरेंट हो गए क्या? और जैसे ही दोनों डिफरेंट हो जाए वो क्या कहलाते हैं? हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? अब पॉइंट ये आता है कि डायरेक्ट टैक्स कौन से होंगे और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होंगे। तो ध्यान रखना भाई, जो आपके डायरेक्ट टैक्स हैं वो आपके हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। इनकम टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। और जो हमारा जीएसटी है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो जीएसटी जो इंडिया में आया था वो आया था जुलाई 1, 2017 को। जीएसटी कब आया इंडिया में? 1 जुलाई 2017 को। तो इससे पहले भी तो कोई इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था? तो बिल्कुल था, इससे पहले भी इनडायरेक्ट टैक्स था। जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स क्या था आपका? वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी, ऐसे बहुत सारे क्या थे? इनडायरेक्ट टैक्स थे जीएसटी से पहले। लेकिन अब क्या है? अब हमारे पास जीएसटी है। ओके।